नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर माइक और आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। 40 की उम्र के बाद खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे बनाए रखें। देखिए, 40 का पड़ाव जिंदगी का एक बेहतरीन मोड़ होता है। आप ज्यादा अनुभवी होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन इसी समय हमारा शरीर भी बदलना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, मांसपेशियों में कमी आ सकती है और पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह वो समय है जब आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देकर आने वाले कई सालों तक एक सक्रिय और खुशहाल जीवन की नींव रख सकते हैं। यह सोचना कि अब बहुत देर हो चुकी है या अब क्या ही बदलेगा, एक बहुत बड़ी गलती है। सच तो यह है कि छोटी छोटी आदतें भी आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आपको कोई बहुत बड़ा या मुश्किल बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ स्मार्ट और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीकों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करना है। यह आपके भविष्य के स्वास्थ्य में एक निवेश की तरह है जो आपको लंबे समय तक फायदा देगा। यह सिर्फ ज्यादा जीने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर जीने के बारे में है। तो अगर आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि आप अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को पूरी ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ कैसे जी सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आपको कोई जादुई गोली या रातों रात असर करने वाला नुस्खा नहीं बताने वाला। इसके बजाय हम विज्ञान पर आधारित व्यावहारिक और टिकाऊ आदतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ 5 आसान लेकिन प्रभावशाली दैनिक स्वास्थ्य सुझाव दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण टिप आपके किचन से शुरू होता है। एक संतुलित और सूजन रोधी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार को प्राथमिकता दें। देखिए, 40 की उम्र के बाद हमारे शरीर में अंदरूनी सूजन या इन्फ्लेमेशन का स्तर बढ़ सकता है, जो कई बीमारियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह और गठिया की जड़ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपका भोजन इससे लड़ने में आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। अपनी थाली को एक इंद्रधनुष की तरह देखें। इसमें हर रंग के फल और सब्जियां शामिल करें, जैसे पालक, ब्रोकोली, जामुन, संतरे। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। इसके साथ ही अपनी डाइट में साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और क्विनोआ को जगह दें। ये आपको फाइबर और जरूरी पोषक तत्व देते हैं, जिससे आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। प्रोटीन के लिए लीन स्रोतों जैसे चिकन, मछली, दालें और टोफू का चुनाव करें। प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जो उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। और हाँ, अच्छे वसा से डरे नहीं। एवोकाडो, नट्स, बीज और जैतून के तेल में पाए जाने वाले मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि किन चीजों से बचना है। प्रोसेस्ड फूड यानी डिब्बा बंद और पैकेट वाली चीजें अक्सर छिपी हुई चीनी, अस्वास्थ्यकर वसा और अतिरिक्त नमक से भरी होती है। ये न केवल आपका वजन बढ़ाते हैं, बल्कि शरीर में सूजन को भी बढ़ावा देते हैं। इसी तरह मीठे पेय, मिठाइयाँ और रिफाइंड कार्ब्स जैसे सफेद ब्रेड और पास्ता से दूरी बनाना जरूरी है। ये आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं और फिर गिराते हैं, जिससे आपको थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। तले हुए भोजन को खास मौकों के लिए रखें, रोज की आदत न बनाएं। याद रखिए, ये परहेज करने के बारे में नहीं, बल्कि बेहतर विकल्प चुनने के बारे में है। हमारा दूसरा टिप है हर दिन शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। उम्र बढ़ने के साथ हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और हड्डियां भी घनत्व खोने लगती हैं, जिसे सार्कोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। लेकिन नियमित व्यायाम इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और यहाँ तक कि उलट भी सकता है। आपको जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य है हर दिन कम से कम 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि करना। इसका मतलब है ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आपकी सांस थोड़ी तेज हो और दिल की धड़कन बढ़ जाए, लेकिन आप बात कर सकें। तेज चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग या डांस करना, ये सब बेहतरीन विकल्प हैं। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जैसे आप सुबह की चाय या अखबार पढ़ते हैं। सिर्फ कार्डियो ही काफी नहीं है, आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार वेट ट्रेनिंग या प्रतिरोधक व्यायाम भी करना चाहिए। यह आपकी मांसपेशियों को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए जरूरी है। जब आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो आपका शरीर आराम करते समय भी ज्यादा कैलोरी जलाता है।
आप डंबल, रेजिस्टेंस बैंड का उपयोग कर सकते हैं या फिर अपने शरीर के वजन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्क्वैट्स, पुशअप्स और लंजेस। मजबूत मांसपेशियां न केवल आपको अच्छा दिखाती हैं, बल्कि वे आपके जोड़ों को भी सहारा देती हैं और चोट के जोखिम को कम करती हैं। व्यायाम का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है लचीलापन और संतुलन। उम्र के साथ हमारे गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में स्ट्रेचिंग, योग या ताई ची जैसे अभ्यासों को शामिल करें। ये अभ्यास आपके शरीर के लचीलेपन को बढ़ाते हैं, आपके संतुलन में सुधार करते हैं और आपके दिमाग को शांत करने में भी मदद करते हैं। हर वर्कआउट के बाद कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों की अकड़न कम होती है और रिकवरी तेज होती है। याद रखें, सबसे अच्छा व्यायाम वह है जिसे आप नियमित रूप से करते हैं और जिसका आप आनंद लेते हैं। तो कुछ ऐसा चुनें जो आपको पसंद हो। हमारा तीसरा टिप अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आहार और व्यायाम। यह है अच्छी और भरपूर नींद लेना। हमारा लक्ष्य हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी, आरामदायक नींद लेना होना चाहिए। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर सिर्फ आराम नहीं कर रहा होता, ये एक सक्रिय मरम्मत और रिचार्ज मोड में होता है। इस दौरान आपकी कोशिकाएं खुद को ठीक करती हैं, आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और यादें बनाता है, और आपके हार्मोन जैसे कि भूख और तनाव को नियंत्रित करने वाले संतुलित होते हैं। अपर्याप्त नींद इन सभी प्रक्रियाओं में बाधा डाल सकती है। एक अच्छी नींद की दिनचर्या बनाने के लिए सबसे पहले सोने और जागने का एक नियमित समय तय करें, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। इससे आपके शरीर की आंतरिक घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, सेट हो जाती है। जब आपका शरीर जानता है कि कब सोने और जागने की उम्मीद करनी है, तो आपको सोना और सुबह उठना दोनों आसान लगता है। ये कंसिस्टेंसी या निरंतरता ही अच्छी नींद की नींव है। अगर आपको सोने में मुश्किल होती है, तो एक आरामदायक सोने से पहले की रस्म बनाएं, जैसे गर्म पानी से नहाना, किताब पढ़ना या शांत संगीत सुनना। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे आपको सोने से पहले बचना चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन है आपके मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप की नीली रोशनी। यह रोशनी आपके दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी भी दिन है, जिससे नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है। सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। इसके अलावा दोपहर के बाद कैफीन जैसे चाय, कॉफी या सोडा से बचें, क्योंकि इसका असर कई घंटों तक रह सकता है। रात में भारी, मसालेदार या तला हुआ भोजन भी आपकी नींद में खलल डाल सकता है। अपने बेडरूम को नींद का अभयारण्य बनाएं। यह अंधेरा, शांत और थोड़ा ठंडा होना चाहिए। हमारा चौथा टिप बहुत सीधा और सरल है, लेकिन इसकी ताकत को कम मत आंकिए। पर्याप्त पानी पिएं और शराब से बचें। हमारा शरीर लगभग 60% पानी से बना है और हर एक कोशिका, ऊतक और अंग को ठीक से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जोड़ों को चिकनाई देता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो आप थका हुआ, सुस्त महसूस कर सकते हैं और आपको सिरदर्द भी हो सकता है। ये आपकी त्वचा पर भी असर डालता है, जिससे वह रूखी और बेजान दिख सकती है। तो कितना पानी पीना चाहिए? एक सामान्य नियम के तौर पर हर दिन 8 से 10 गिलास, यानी लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी पीने का लक्ष्य रखें। यदि आप व्यायाम करते हैं या गर्म मौसम में रहते हैं, तो आपको इससे भी ज्यादा की जरूरत हो सकती है। अपने साथ एक पानी की बोतल रखना इसे याद रखने का एक शानदार तरीका है। अगर आपको सादा पानी पीना पसंद नहीं है, तो आप इसमें नींबू, खीरा या पुदीने के पत्ते डालकर इसे और मजेदार बना सकते हैं। याद रखें, मीठे जूस या सोडा पानी का विकल्प नहीं है। वे कैलोरी और चीनी से भरे होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों के खिलाफ काम करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे आपको सीमित करना है या पूरी तरह से छोड़ देना है, और वह है शराब। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की शराब को मेटाबोलाइज करने की क्षमता कम हो जाती है। शराब खाली कैलोरी का स्रोत है, जो वजन बढ़ा सकती है। ये आपकी नींद की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। भले ही यह आपको सुलाने में मदद करे, लेकिन यह आपकी नींद के गहरे मरम्मत वाले चरणों को बाधित करती है। इसके अलावा यह लिवर पर दबाव डालती है, डिहाइड्रेशन का कारण बनती है और कुछ दवाओं के साथ खतरनाक रूप से प्रतिक्रिया कर सकती है। यदि आप पीते हैं तो इसे बहुत सीमित मात्रा में करें, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प इसे पूरी तरह से छोड़ देना होगा। और हमारा पांचवा और अंतिम टिप 2 भागों में है।
नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और अपने तनाव को नियंत्रित करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर रोकथाम है। यह कहावत 40 के बाद और भी ज्यादा सच हो जाती है। नियमित स्वास्थ्य जांच से आप उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी समस्याओं का जल्दी पता लगा सकते हैं, जब उनका इलाज करना सबसे आसान होता है। अपने डॉक्टर से बात करें कि आपके लिए कौन सी स्क्रीनिंग और जांचें जरूरी हैं और उन्हें नियमित रूप से करवाएं। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। अगर कुछ भी असामान्य लगे तो पेशेवर सलाह लेने में संकोच न करें। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये मानसिक और भावनात्मक भी होता है। 40 की उम्र में अक्सर करियर, परिवार और वित्तीय जिम्मेदारियों का दबाव चरम पर होता है, जिससे तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। पुराना तनाव आपके शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ा देता है, जो वजन बढ़ने, रक्तचाप बढ़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने का कारण बन सकता है। इसलिए तनाव को प्रबंधित करने के लिए सक्रिय कदम उठाना महत्वपूर्ण है। ऐसी तकनीकें खोजें जो आपके लिए काम करती हों। ये 10 मिनट का ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास हो सकता है। अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, यह एक जरूरत है। अपने शौक के लिए समय निकालें, चाहे वह बागवानी हो, संगीत सुनना हो, पेंटिंग करना हो या दोस्तों के साथ समय बिताना हो। ये गतिविधियां आपको तनाव से मुक्त होने और खुशी महसूस करने में मदद करती हैं। यदि आप लगातार उदास, चिंतित या अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करने में शर्म महसूस न करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का। याद रखें, एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर की नींव है। तो यह थे 40 की उम्र के बाद स्वस्थ रहने के 5 सरल लेकिन शक्तिशाली टिप्स। हमने संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, पर्याप्त पानी और नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ तनाव प्रबंधन के महत्व के बारे में बात की। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना? ये छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, आपको सब कुछ एक साथ और एकदम सही करने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 आदतों से शुरू करें जो आपको सबसे आसान लगती हैं, और जब आप उनमें सहज हो जाएं, तो बाकियों को जोड़ें। यह यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें निरंतरता और धैर्य की जरूरत होती है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन उतने अच्छे नहीं होंगे, और यह बिल्कुल ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हार न मानें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते रहें। आपका शरीर आपका सबसे कीमती धन है और इसकी देखभाल करना आपके द्वारा किए जा सकने वाले सर्वोत्तम निवेशों में से एक है। ये बदलाव न केवल आपके जीवन में साल जोड़ेंगे, बल्कि आपके सालों में जीवन भी जोड़ेंगे, जिससे आप ऊर्जा, उत्साह और खुशी के साथ हर पल का आनंद ले सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इन टिप्स को अपनी जिंदगी में लागू करना आसान बनाने के लिए मैं सोच रहा था कि आपकी मदद के लिए कुछ बनाऊं। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक डेली हेल्थ ट्रैकर या इन्फोग्राफिक पोस्टर भी बना सकता हूं। बताइए कैसा चाहिए? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कौन सा फॉर्मेट ज्यादा पसंद आएगा, या अगर आपके पास कोई और सुझाव है। आपके स्वास्थ्य की यात्रा में मैं आपके साथ हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें।